हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम के टाइम से कर रही हूँ। शाम क्या मतलब काफ़ी लेट हो गया, 8 बजने वाले हैं। तो आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा। कल वाला आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो आप लोग को पता होगा हम आजमगढ़ गए हुए थे। तो परसों रात में तो आया खूब ज़बरदस्त आंधी तूफान बिल्कुल, और उसकी वजह से बार बार लाइट कट रही थी। तो पूरी रात हम सो नहीं पाए। फिर सुबह उठ के हम फटाफट चले गए आजमगढ़। हालांकि आंधी तूफान आया तो उसकी वजह से धूल मिट्टी उड़ के ना घर भी बहुत गंदा हो रहा था। पर सुबह सुबह कुछ कर नहीं सकते, तो रात भर के सोए भी नहीं थे, तो उतनी एनर्जी भी नहीं थी। तो सारा दिन वहाँ पे लग गया काम में, और फिर भैया के घर चले गए थे। फिर उसके बाद हम आए हैं वापस। कल शाम को जैसे ही घर आए, शाम को 8 साढ़े 8 बजे, तो न्यूज़ आ गया पाकिस्तान के अटैक का। और वैसे तो है ये कुत्ते की दुम, मतलब कल ही इनको ख़त्म कर देता तो ज़्यादा अच्छा था। ये छोड़ दिया ना, इसलिए आज ये वापस शुरू हो गए हैं। इनका सिर्फ एक इलाज है कि इनको मार के ख़त्म कर दो। ये जो वहाँ के जो अलग करने वाले एरियाज है ना, जैसे बलूचिस्तान वाले अलग मांग रहे हैं, सिंध वाले अलग मांग रहे हैं, उनको बोलो कि भैया तुम बोलो अलग। और बाकी ये जितने पंजाबी पाकिस्तानी बचे, और इनको ना बस ख़त्म कर दो। क्योंकि इतना टेररिज्म, इतना फालतू का ड्रामा इन लोगों ने फैला रखा है ना कि बिल्कुल अकल नहीं आके दे रही है। कल जरा सा अटैक किया था, उसका पूरी रात इनको बिल्कुल बढ़िया से कूटा है इंडियन आर्मी ने हमारी, लेकिन फिर भी अकल नहीं है। अब आज फिर शुरू हो गए हैं। तो आज की भी रात लग रहा है कि वैसे ही निकल ली है। तो खैर जैसे घर आए वैसे ही ये न्यूज़ आ गया, और मैं तो पूरी रात न्यूज़ देखती रही। उसके बाद का मेरा कोई वीडियो नहीं है, कुछ नहीं बनाया मैंने। खाना बस जैसे तैसे थोड़ा बहुत बना के खाया, और पूरी रात मैं न्यूज़ देखती रही। सुबह जाके 4 बजे के आसपास सोई। फिर सुबह उठते ही फिर पूरे घर की सफाई, ये वो, और जितना भी मेरा सामान सेट नहीं था ना घर शिफ्टिंग की वजह से, वो सारा भी काम किया। तो आज मैं गई बिल्कुल थक बुरी तरीके से एकदम। और बार बार मैं टीवी की तरफ मेरी नज़र जा रही है, क्योंकि वहाँ पूरे टाइम न्यूज़ चल रही है लगातार। तो थकान हो गई बिल्कुल। और फिर शाम को थोड़ा सा रेस्ट किया। अब उठी हूँ, अब हमें थोड़ा थोड़ा सा सामान लेना है, तो मैं और सनी जा रहे हैं मार्केट। और आज भी लग रहा है आज की भी रात यही होना है। मतलब क्या ही बताएं, ऐसा पड़ोसी देश ना किसी के पास ना हो। अब लगता है कि इजराइल वाले बेचारे क्या क्या झेलते रहे हैं। और इनका सिर्फ एक इलाज है कि इनको ख़त्म किया जाए। इनको थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ मारने से ना कोई फ़ायदा नहीं है। इनको चारों तरफ से घेर के मारो और ख़त्म करो, बस। इसके अलावा इनका कुछ और इलाज नहीं है। तो हमारी भारतीय सेना, दे आर वेरी मच कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो ज़रूर करना चाहिए इनको। अभी वापस शुरू हो गई है न्यूज़, वही सेम इसी टाइम कल भी किया था, अभी भी कर रहे हैं इसी टाइम। है कुछ नहीं इनके पास, ना कायदे के वेपन्स हैं, ना कायदे का सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम तो ऐसे ही दड़ाम हो गया इनका, किसी काम का नहीं। लेकिन उंगली ज़रूर करनी है, वो ये नहीं छोड़ सकते। वो खुजली वाली आदत जो है इनकी ना, खुजली इनको ज़रूर होगी। तो जितना भी बॉर्डर एरिया है, उरी, अखनूर, इन सब से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे ब्लैकआउट कर दिया गया है, और वापस ड्रोन अटैक पाकिस्तान का चालू हो गया है। खैर चलिए मार्केट चलते, थोड़ा बहुत सामान ले आना है, वो सब ले आते हैं। और लानत हो इन लोगों पे। निकल पड़े मार्केट के लिए। रानी शक्ल देखी कितनी उतरी लग रही, थकान हो रही है। 2 रातों की नींद नहीं पूरी हुई ना बिल्कुल, ना परसों रात में सो पाए ना कल। अब आज सोच रही हूँ सोऊंगी। सनी भी आ गया, बात कर रहे किसी से फोन पे। तो निकल आए घर से बाहर, और आज हम दोनों की बैटरी डाउन है, मेरी भी और सनी की भी। कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। कुछ है, लो ये कर लो। तबीयत खराब है मेरी। हाँ, एक्चुअली आज इन्होंने कुछ अपने ब्लड टेस्ट करवाए हैं ना, तो इनको कई दिन से भूख नहीं लग रही थी, कायदे से खाना नहीं खा रहे थे। तो मैं कहा जाओ करवाओ। तो डॉक्टर को भी दिखाना था, पर डॉक्टर तो अवेलेबल ही नहीं थे। सामने देखो, हाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, और उनको तो दिखा नहीं पाए। पर टेस्ट करवाया, टेस्ट में थोड़ा सा जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो थोड़ा सा वैसा आया है। मतलब मुझे तो इतना जानकारी है नहीं, पर देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे जॉन्डिस टाइप का थोड़ा सा हल्का असर है। भूख भी नहीं लग रही थी बहुत दिन से, तो इस वजह से परेशान है। अब कल या परसों डॉक्टर आएंगे तो दिखाएंगे। चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए इधर काना स्टेडियम है जहाँ पे मैच होते हैं, और ये है पलासियो मॉल। और ये वाला जो अपार्टमेंट है, यहाँ पहले हम लोग रहते थे, तो बिल्कुल एकदम मॉल के बिल्कुल सामने हमारा अपार्टमेंट था।
तो मुझे तो उतना घूमना होता नहीं है, पर मेरे यहाँ जो आता था ना उसके लिए अच्छा रहता था कि रोड क्रॉस करके मॉल में घुस गए। अब थोड़ा सा है कि थोड़ा सा यहाँ से दूर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ रहने में ना बहुत प्रॉब्लम भी होती थी। जैसे यहाँ पे स्टेडियम में कभी कुछ हुआ ना, जैसे आईपीएल के मैचेस ही हुए या कोई भी ऐसा हुआ, कुछ कोई कॉन्सर्ट वगैरह भी हुआ या पलासियों में कुछ हुआ, तो यहाँ पे बैरिकेडिंग्स लग जाते थे, कर्फ्यू जैसा माहौल, बिल्कुल आना जाना सब बंद। तो उस वजह से भी बहुत दिक्कत होती थी यहाँ रहने में। तो इसलिए इस एरिया में नहीं हम रह रहे, थोड़ा सा इससे दूर हट के रह रहे हैं ताकि ये वाली प्रॉब्लम ना आए। और इधर है एक चाय वाली, तो हमारे चाय पीने बंद कर दिया क्या? ये राम, मेरे को चाय बहुत जरूरी भाई। तो वो चाय वाले पे रुके पर चाय तो मिली नहीं, क्योंकि लेट हो गया ना, बंद कर दिया, 9 बज गए हैं। और इधर हम आगे एक स्वीट शॉप है काना भोग करके अर्जुनगंज में, तो यहाँ पे आए हुए हैं। इनका ना पनीर बहुत अच्छा होता है, सनी को पनीर खाने का मन कर रहा था तो इधर आ गया पनीर लेने के लिए। और मेरे को जो दही वाले गोलगप्पे होते हैं ना वो भी खाने का मन कर रहा था, तो हम लोग सोचोगे चाय और दही वाले गोलगप्पे का कॉम्बिनेशन। पहले चाय, मेरे को पता नहीं, मैं घर से निकलती हूँ ना, मुझे जो स्ट्रीट फूड रास्ते पर दिखता जाता है ना, हालांकि होना चाहिए साफ सुथरी जगह, अच्छी जगह, मैं मतलब हर जगह खड़े होकर नहीं खा सकती, पर जैसे कोई ऐसी वाली सेट शॉप मिल गई जहाँ पे हम लोग खाते ही रहते हैं हमेशा, तो उस टाइप का मिल गया तो मेरे को गोलगप्पा खाना है। और कहीं भुट्टे वाला दिख गया तो भुट्टा खाना है, कहीं भूजे वाला दिख गया तो मेरे को 5 रुपए 10 रुपए का भूजा ले दो थोड़ा सा, मैं वो खा लूं, ऐसे रहता है मेरा। और सनी ने बहुत परेशान होते इस चीज से, कहते तुम रास्ते भर रोकती रोकती चलती हो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो खैर दही वाले गोलगप्पे बोले थे, अंदर बिलिंग करा रहे हैं अभी, और पनीर लेना था, थोड़ा सा पनीर अच्छा देते हैं ये लोग, तो बस आ जाए तो दही वाले गोलगप्पे खाते हैं मस्त एकदम, थोड़ा मन अच्छा होगा, अंदर से थकान थकान सी हो रही है बिल्कुल। तो ये आगे गोलगप्पे, और ये वाले गोलगप्पे ना मेरे को बहुत पसंद है, दही वाला। तुम खा लो पहले, खा लो खा लो, टेस्ट तो करो कैसा है। देखना टूटा हुआ सही है। और आप लोग को लेजी लेजी लग रहा होगा ना कि मैं गाड़ी में बैठे बैठे ही सारा वीडियो बना रही हूँ, पर मैं बहुत थक गई हूँ आज। तो मैं भी खाती देखती हूँ कैसा है, पकड़ना जरा। है तो बड़ा सा, मस्त एकदम, मन को ना शांति से मिल जाती है, जबरदस्त। तो एक प्लेट में 4 पीस देते हैं, 2 मेरे 2 सनी के, हो गया हमारा। तो सामान वामान लेके घर आ गए, और लेट भी काफी हो गया है, लगभग 10 बजने वाले हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से खाना बनाती हूँ। खाने में कुछ खास ऐसा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, बस थोड़ी सी अंडे की भुर्जी बनाऊंगी और साथ में पराठा या रोटी जो भी सनी को खाना होगा वो बना दूंगी, क्योंकि उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें ना बनाना नहीं चाह रही हूँ, और थकान भी बहुत हो रही है। तो फटाफट से खाना बनाते हैं। पहले थोड़ा सा किचन क्लीन कर लूँ, बर्तन सुबह के धुले थे वो भी नहीं लगाए मैंने, इतना थक गई थी मैं कि आई नहीं। और ये देखो सिंक वापस भरा पड़ा है। तो पहले बर्तन धोऊंगी सारा वॉश करके, क्लीन करके, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो मीडिया पे तो जो वही वार वाला ही चल रहा है सारा, जो पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए हैं और इंडिया जो रिटेलिएट कर रहा है उसके बारे में ही चल रहा है। पर थोड़ी सी ना रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग नहीं है। कल मैं पूरी रात देखती रह गई, और मतलब सुबह उठ के इतना खराब लगा कि पूछो मत। रात में तो ऐसे ही इस्लामाबाद में बम फोड़ दिया, और लाहौर उड़ा दिया, कराची उड़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि जैसे लग रहा था रात भर में ही सारा मसला सुलझ जाना है, और कल ना एक ऐसी सुबह होगी कि बिल्कुल सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी। पर सुबह होके तो कुछ हुआ नहीं। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करना भी बहुत जरूरी है, कि आप उल्टा सीधा सिर्फ अपने टीआरपी के लिए इतनी बड़ी बड़ी खबरें चला देते हो और सच भी नहीं होता है, ये बहुत गड़बड़ मामला है। अब इस बारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग मना कर दी है सरकार ने, तो अब प्रोपेगेंडा रिपोर्टिंग चल रही है
तो ये भी ठीक नहीं है, सारी हर चीज पे विश्वास करने लायक भी नहीं है। सुबह जब तक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से नहीं आती है खबर, कोई ऐसा वर्डिक्ट या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, तब तक ना कुछ किसी भी चीज पे विश्वास करना ठीक नहीं है। कल रात पूरी रात टीवी देखने के बाद तो मैंने यही रियलाइज किया। तो मैं देख रही हूँ न्यूज और लगातार देख रही हूँ, पर अभी मैं हर चीज पे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे होटल बजा के, सायरन बजा के मुंह चलता रहेगा और बस ये खबर आ गई, वो खबर आ गई, पूरी रात इनकी ब्रेकिंग न्यूज चलती रही और सुबह कुछ था नहीं। तो रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करना भी बहुत जरूरी है। आप ऐसे मिसगाइड नहीं कर सकते हैं गलत इन्फॉर्मेशन देके। आप तो थोड़ी शांति से कर रहे हैं, कल जितना ओवर एक्साइटमेंट नहीं है, पर फिर भी कितना सही है कितना नहीं है ये तो सुबह जाके ही पता चलेगा। तो वो भी देख रहे हैं और खाना बनाने की तैयारी भी करते हैं। किचन विचन साफ करके और खाना भी बना लिया। और आज भाई साहब एनर्जी लेवल ऐसा डाउन है कि जैसे लग रहा है मैं क्या ही कर रही हूँ। बिल्कुल, एक तो गर्मी से भी परेशान, ऊपर से 2 दिन से लगातार नींद नहीं पूरी हुई है ना। कसम से इंडियन मीडिया ने कल ऐसा फंसाए रखा रात भर मेरे को सुबह उठी तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब ना हंसी सी आ रही है कि जैसे वो पाकिस्तान वाले प्रोपेगेंडा करते हैं ना, वैसे ही पता नहीं क्या भूत सवार हुआ, पता नहीं इंस्ट्रक्शन मिला था कि क्या सीन था भगवान जाने। पर इतना फेंका और मैं तो पूरी रात टंगी रही एकदम ऐसे। मतलब सुबह मैं अब खुद से नहीं सोई थी, मैं अपने आप मेरे को नींद आ गई। नहीं तो अगर नींद ना आती तो शायद मैं सुबह तक बैठी रहती। और जब सुबह सो के उठी तो देखा कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल। हाँ, मतलब अटैक्स तो हुए थे ऑब्वियसली, पर उतना नहीं था जितना दिखाया गया था। तो इसलिए अभी मैं न्यूज पे उतना भरोसा नहीं कर रही हूँ। अब वही होता ना, दूध का जड़ा छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो सुबह जो स्टेटमेंट आएगा उसको ही मानेंगे भाई। तो खाना तो हो गया बनके तैयार। तो अंडे की भुर्जी भी बन के तैयार हो गई, तवा भी रख दिया है। अब फटाफट से बस फुलके बनाती हूँ, सनी को देती हूँ, खुद भी खाती हूँ और उसके बाद सो जाएंगे। आज बहुत जबरदस्त नींद आ रही है, बिल्कुल ऐसा मन कर रहा है बस सो ही जाऊं फट से। तो खाना तो बन गया और सनी को दे भी दिया, उन्होंने खा लिया है। और ये देखो मैंने प्लेट लगा ली अपनी। थोड़ा सा दिन का राइस बच रहा था तो मैंने वो भी ले लिया हुआ है। मुझे मतलब अंडा राइस बहुत पसंद है। तो खैर तो ऐसा कुछ रहा हमारा दिन आज का। अब आज का ब्लॉग भी मेरा बहुत छोटा सा बना, हालांकि मैं चाहती तो बड़ा ब्लॉग बना सकती थी, पर मेरे को पता था कि अगर मैं बाकी सारे काम कैमरा लगा के या फोन लगा के करने लगी ना तो मेरा काम नहीं सिमटना था। आप लोगों को पता है रिकॉर्ड तो मैंने खुद से ही करना होता है, कोई और है नहीं हेल्प करने के लिए। तो इस वजह से मैं बार बार अगर कैमरा सेट करने में लगती तो मेरा आज का भी काम सिमटना नहीं था। और इतनी उलझन होती ना, घर बिखरा रहता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे को ना घर सिमटा हुआ चाहिए होता है। कोई भी चीज उलझुल इधर उधर पड़ी रहती है ना, तो वो जब तक अपनी जगह पे पहुंच नहीं जाती है तब तक मेरी सरदर्द बनी रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं अपना कुछ भी करके काम खत्म करूंगी। हालांकि थकान भी बहुत ज्यादा थी, फिर भी मैंने किया। तो चलिए आज के व्लॉग को भी यहीं पे खत्म करती हूँ और कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए न्यूज देख रहे हैं तो अपने देश को, अपनी सेना को सपोर्ट करिए पूरी तरीके से। कल वाला तो बहुत बड़ा पोपट था, कल पूरी रात का न्यूज खामखा जगाए रखा पूरे इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी, बल्कि दुनिया को जगाए रखा। पता नहीं कौन कौन से देश में लोग जहां भी थे सब लोग न्यूज लगा लगा के देख रहे थे और इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा था कि पूछो मत। तो चलो हुआ तो है ही, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंडियन सेना ने हमारी ने अटैक नहीं किया है, पर जितना वो बोल रहे थे ना कि कराची उड़ा दिया, इस्लामाबाद उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा दिया, उतना नहीं हुआ कुछ भी। तो अब सुबह तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आई थी कि भाई अगर हमारी सेना 5 जगह अटैक कर रही है और आप उसको 50 बता रहे हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। और एकदम से ऐसे किसी देश को खत्म भी नहीं किया जा सकता है। रशिया यूक्रेन का युद्ध देखिए कितने टाइम तक चला है, अभी भी चल ही रहा है थोड़ा। तो जब आप ऐसे करते हो ना तो वो जो 5 जगह भी उन्होंने उड़ाई ना उसका भी एफर्ट आप मिनिमाइज कर देते हो। अब ये क्या था क्या नहीं था कि पता नहीं, जो पाकिस्तान वाले प्रोपेगेंडा न्यूज चलाते हैं उसी का जवाब था कि कुछ क्या कहानी थी वो समझ में नहीं आया। पर इतना भी फेक न्यूज कभी इंडियन मीडिया में नहीं चला था जितना कल रात में चला है। तो खैर अब क्या है क्या नहीं आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और विश्वास करिए सिर्फ ऑफिशियल न्यूज पे, जो प्रवक्ता लोग आके बोलते हैं या सेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया जाता है उस पर ही विश्वास करिए। न्यूज पे तो फिलहाल पता नहीं और आज तो मैं आज भी चल ही रहा है पर मैं देख नहीं रही हूँ बहुत अच्छे से और मैं आज टाइम से सो जाऊंगी।
तो इसी नोट पे आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलूंगी आप लोग से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आप सभी लोग को गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए।